एक लड़का जिसका ड्रीम काफी कुछ करने का है बट वो एक टॉक्सिक ऑर्गेनाइजेशन में फंस चुका है। वो अपने सारे ड्रीम्स हॉबीज को भूल चुका है एंड मॉडर्न स्लेवरी को झेल रहा है। उसके ऑफिस में ना किसी से बात होती है ना उसकी खुद की लाइफ है। एंड जब ज़ॉम्बी एपोकलिप्स होता है तो वो फाइनली सबसे ज्यादा खुश हो जाता है और फाइनली वो अपने ड्रीम्स हॉबीज को पूरा करने के लिए टाइम निकालता है। ये फिल्म मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि जहाँ एक तरफ कई लोग ज़ॉम्बी एपोकलिप्स से डरते हैं वही हमें पता चलता है कि एपोकलिप्स होने के बाद हम खुद के लिए टाइम निकाल पाएंगे, वो भी बिना किसी हेजिटेशन के। इस फिल्म का नाम है ज़ॉम्ब एंड इफ यू रिमेम्बर इसके आने से पहले हमने इसके बारे में बात भी की थी। सो अब जब ये मूवी आ चुकी है तो ये फिल्म कैसी लगी और इसमें क्या कुछ देखने को मिलता है ये सब हम देखने वाले हैं। तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों का जवाब देगा ये मंदबुद्धि बाल। तो मूवी शुरू होती है और हम मिलते हैं हमारे लीड कैरेक्टर अकीरा टेंडो से, जो एक फ्रेशर है एंड उसने अभी एक जेलेडम नाम के प्रोडक्शन हाउस को ज्वाइन किया है। वो यहाँ काम करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि ये कंपनी काफी पॉपुलर थी, लेकिन ऑफिस पहुंचते ही उसकी एल लग जाती है क्योंकि उसे 2 दिन लगातार ओवरनाइट शिफ्ट पर काम करना पड़ता है। मतलब फ्रेशर होने के कारण पूरी तरह से कंपनी उसकी ले रही है। खैर जल्द ही अकीरा को पता लगता है कि वो जिस कंपनी में काम करता है वो ऐसे ही लोगों को एक्सप्लॉइट करती है और यहाँ का वर्क कल्चर बहुत ही टॉक्सिक है। अब हम अकीरा की बॉस कोसुगी को देखते हैं जो एम्प्लॉय से बहुत रूडली बात करता है और बर्डन बढ़ाते जाता है। ऑफिस का ये एनवायरनमेंट देख अकीरा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो पूरी तरह से टूट जाता है। उसे काम करना अच्छा नहीं लग रहा था लेकिन उसमें वर्क छोड़ने की गट्स नहीं होती। इसी सब के दौरान बीच में वो टाइम निकालकर अपने स्कूल के फ्रेंड केंचो से मिलता है। अकीरा केंचो से अपना दुख शेयर करता है तो इस पर केंचो से अपनी जिंदगी को अपने शर्त पर जीने की बात करता है। वहीं केंचो अपनी बड़ाई करने लगता है कि वो अच्छे पैसे कमा रहा है और उसकी तो हर दिन ऑफिस में एक न्यू गर्लफ्रेंड बनती है। मतलब भाई अपना पूरा स्टड है। अब इस बात से जेलस होकर अकीरा केंचो को कन्फ्रंट करता है कि ही वॉज ऑल्सो अ स्टार एथलीट बैक इन कॉलेज, लेकिन केंचो के कारण उनकी टीम हार गई। अब बस दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है और सीन शिफ्ट होकर हमने दिखता है कि अभी अकीरा उस एक्सप्लॉइटिव कंपनी का पार्ट है। अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों, तो इसके पीछे की वजह है साओरी ओतोरी जिसे अकीरा चाहता था। अकीरा एक दिन ओतोरी को कम्प्लीमेंट करता हुआ कहता है कि तुम लाइफ में जो करना चाहती हो सब कुछ कर सकते हो, देन व्हाई आर यू हियर। अब ये बात सुनकर ओतोरी थोड़ा दुखी हो जाती है और कहती है सब जानना है। खैर इसके बाद वो दुखी होकर कहती है कि किसी को भी लाइफ में वो नहीं मिल पाता जो उसे चाहिए होता है। खैर अब 1 साल बीत चुका था और वो फिजिकली मेंटली इमोशनली बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुका था। ऐसे ही एक दिन जब आराम से अकीरा की नींद खुलती है तो वो कहता है कि वो ऑफिस नहीं जाना चाहता है, बट स्टिल आधे मन से वो ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। अब स्टेयर से नीचे आते ही उसका पड़ोसी दूसरे को खाता दिखता है और बस ये देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। देखते ही देखते उसका पड़ोसी पीछे मुड़कर अकीरा पर अटैक करने आगे बढ़ता है और अकीरा तेजी से वहां से भागता है। जल्दी उसके पीछे ज़ॉम्बिस की फौज पड़ जाती है जिस वजह से वो छत पर जाकर छिप जाता है और खुद को लॉक कर लेता है। यहाँ आकर वो पहले तो शांति से सोचने लगता है एंड देन ही रियलाइजेस कि ये तो ज़ॉम्बी एपोकलिप्स है एंड चूंकि अब उसे ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा इसलिए वो पहली बार इस शो में बहुत ज्यादा खुश होता है। इसी पॉइंट पर उसे ओतोरी की याद आती है और वो उसे टेक्स्ट करता है जिस पर ओतोरी अपना मैप का लोकेशन उसे भेज देती है। अब मैप देखकर वो उस जगह के लिए पाइप से नीचे उतरकर जाने लगता है एंड इसी बीच उसे नीचे वाले फ्लोर पर एक कपल दिखते हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो अकीरा प्रॉमिसेस देम कि वो आते हुए उनके लिए खाना लेते आएगा। नेक्स्ट सीन में अकीरा ओतोरी के बताए हुए लोकेशन पर जाता है और उस होटल रूम की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। वो हिचकिचाते हुए अंदर जाता है और ओतोरी से मिलता है। वो एक आदमी की तरफ इशारा करती है और वो उसका बॉस होता है जो ज़ॉम्बी बन चुका था। मतलब ओतोरी एंड उसके बॉस का अफेयर चल रहा था। अब ये देख अकीरा को अच्छा नहीं लगता है और वो बॉस को मार देता है। वहीं कुछ ही देर में ओतोरी भी टर्न हो जाती है क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड थी, लेकिन अकीरा उसे बॉस की तरह नहीं मारता और बस अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करके उस रूम से बाहर निकल जाता है। अब अकीरा वापस घर आता है और वो उन कपल के घर में देखता है, लेकिन उन कपल को भी ज़ॉम्बीज़ ने शिकार बना लिया होता है और वहां कोई भी नहीं दिखता। अब वो फाइनली घर आकर सोचता है कि अब उसे आगे अपनी जिंदगी के साथ क्या करना चाहिए। तो वो डिसाइड करता है कि वो भी अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जिएगा, इसका मतलब कि वो अपने बकेट लिस्ट को पूरा करेगा। वो शुरुआत में 10 टास्क ऐसे लिखता है जैसे वो ज़ॉम्बीज़ के बीच साइकिल से गुजरेगा, काफी शॉपिंग करेगा एंड छत पर कैंपिंग करने जैसे बहुत कुछ भी करेगा। अब वो छत पर खाने लगता है, तभी ही नोटिस कि मसाले एंड सॉस नहीं है, विच मीन्स की बकेट लिस्ट अधूरा ही है। तो ये वापस जाने के लिए सुपरमार्केट निकलता है जहाँ एक पर्सन इस पर हमला करता है एंड वो होती है एक लड़की जो खुद भी अब ज़ॉम्बी से बची हुई थी। इसी दौरान एक आदमी अकीरा से मदद मांगता है और अकीरा उसे मदद करने के लिए बाहर जाता है। तभी ये लड़की भी म्यूजिक प्ले करके ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटकाती है और तेजी से उस आदमी को अकीरा बचा लेता है। अकीरा नोटिस की ज़ॉम्बीज़ साउंड से अट्रैक्ट होते हैं एंड अब अकीरा इस लड़की से बात करने की कोशिश करता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा हॉट थी। बस ये लड़की उसे भाव नहीं देती, इंडिकेटिंग दैट ऐसे पर्सन दूसरों की मदद करते हुए खुद ही मारे जाएंगे, जिससे इसकी भी सर्वाइवल की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, इसलिए ये उसे इग्नोर कर देती है।
नेक्स्ट सीन में अकीरा घर पर होता है और उसे अचानक से केंचो की याद आती है। वहीं केंचो एक होटल रूम में बंद होता है जिसके बाहर ज़ॉम्बीज ने उसे घेरा हुआ था। इसलिए जब अकीरा केंचो को कॉल लगाता है तो केंचो वहां आने से उसे मना कर देता है और बताता है कि उसके पास अब काफी कम वक्त है जिंदा रहने के लिए। लेकिन अकीरा प्रॉमिसेस कि वो वहां आएगा और होता भी कुछ ऐसा ही है। वो अपने कॉलेज के दिनों का बेसबॉल यूनिफॉर्म पहनकर बाइक से उसे बचाने के लिए निकलता है एंड म्यूजिक का इस्तेमाल करके अकीरा ज़ॉम्बीज का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करता है। वो तेजी से होटल रूम में जाता है एंड देन केंचो को रेस्क्यू करके भागते बचते हुए एक रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाने लगते हैं। अकीरा केंचो से झगड़ने के लिए माफी मांगता है और वहीं केंचो भी बताता है कि वो भी अपनी जॉब लाइफ से खुश नहीं था एंड वो बस डींगे हाँक रहा था कि वो अपने जॉब से बहुत ज्यादा खुश है, जबकि ही वाज आल्सो एज फ्रस्ट्रेटेड एज अकीरा। बातचीत के दौरान केंचो देखता है कि अकीरा ने एक लंबी विश लिस्ट बनाई हुई है जिसमें सुपर हीरो बनना भी लिखा हुआ होता है। तो केंचो पूछता है कि वो सुपर हीरो कैसे बनेगा, उसके पास सुपरमैन या स्पाइडरमैन की तरह कोई पावर थोड़ी ना है। तो अकीरा बताता है कि एक्वेरियम में एक सूट रखा हुआ है जो कि टाइटेनियम मैश का बना हुआ होता है और जो शार्क बाइट्स को झेलने के लिए डिजाइन है। तो अकीरा उसका इस्तेमाल करके ज़ॉम्बी से इम्यून होगा और सबको बचाएगा। अब देखो यहाँ पर ऑल्दो केंचो इज हिज बेस्ट फ्रेंड बट ऐसे अपने प्लान्स हमें एपोकलिप्स में किसी को भी नहीं बताने चाहिए। अब दोनों डिसाइड करते हैं कि वो सिटी के एंड में जाकर इस सूट को निकाल लाएंगे एंड देन टोक्यो से बाहर भी जाएंगे। अब प्लान के अकॉर्डिंग दोनों दोस्त एक्वेरियम की ओर निकल पड़ते हैं और उससे पहले वो सप्लाई इकट्ठा करने के लिए एक स्टोर की ओर जाते हैं। तभी उनकी नजर एक बस पर पड़ती है जिसमें कई पैसेंजर्स बैठे हुए थे। वहीं बस में भी आउटब्रेक हो चुका था जिससे सभी पैसेंजर्स इधर उधर भागने लगते हैं। ऐसे में अकीरा और केंचो कुछ लोगों को बचा लेते हैं और सब उसी दुकान में शेल्टर लेते हैं। अब इन पैसेंजर्स में वही लड़की थी और इसका नाम था शिजुकी मिकाजुकी। आगे बस ड्राइवर से अकीरा से बात होने के दौरान दे गॉट टू नो कि ये बस भी एक्वेरियम की ओर जा रही थी क्योंकि ऐसी अफवाह फैली थी कि एक्वेरियम सेफ पॉइंट है और वहां मछलियां होने के कारण खाने के सोर्सेज में मिलेंगे। अब इंतजार करते हुए वी नोटिस कि एक और इंसान ऐसे ही ट्रांसफॉर्म हो रहा है और वो बस ऐसे ही अटैक करना शुरू कर देता है। शिजुका अकीरा के साथ भागने लगा लेकिन अकीरा अपने दोस्त केंचो को छोड़कर वहां से नहीं जाने वाला था, इसलिए वो अंदर जाकर केंचो को बचाता है। दूसरी ओर शिजुका भी म्यूजिक से ज़ॉम्बीज को डिस्ट्रैक्ट करती है और तीनों वहां से सेफली बाहर निकलते हैं। आगे तीनों को रास्ते में एक कैंपर मिलती है जिसमें बैठकर सब एक्वेरियम जाने लगते हैं। रास्ते में ये लोग एक जगह रुकते हैं जहां शिजुका को अकीरा बताता है कि वो सुपर हीरो बनना चाहता है और ये ड्रीम शिजुका को बहुत ही ज्यादा बचकाना लगता है। लेकिन वहीं लोगों को बचाते हुए अकीरा के हाथ में चोट लग जाती है तो शिजुका उसकी मरहम पट्टी करती है और बताती है कि वो एपोकलिप्स से पहले एक डॉक्टर बनना चाहती थी। इन तीनों की बॉन्डिंग अब काफी अच्छे से हो गई थी और ये लोग अकीरा के स्पॉट पर जाकर बकेट लिस्ट पूरी कर रहे थे, लाइक लेट नाइट बॉनफायर करना एंड और भी काफी कुछ। फाइनली एक्वेरियम पहुंचते और देखते हैं कि वहाँ सर्वाइवर्स काफी काम में लगे हुए थे। कुछ सामान उठा रहे थे और कुछ मछलियां पकड़ रहे थे तो कुछ बाहर की निगरानी भी कर रहे। इन मजदूरों में वो कपल भी था जो अकीरा के पड़ोसी थे, मतलब दे वर सेफ। अब अकीरा कुछ समझता उससे पहले ही उसका बॉस कुसुगी वहाँ आ जाता है। अब कुसुगी यहाँ बताता है कि जब पहली बार ज़ॉम्बी आउटब्रेक हुआ तो कुसुगी की टीम यहाँ शूट कर रही थी, तो ऐसे में इन लोगों ने इस जगह को सिक्योर करना शुरू कर दिया और सर्वाइवर्स को अपने काम का हिस्सा बनाने लगे। कुसुगी अकीरा को इस जगह का टूर देता है और बताता है कि बाहर से सर्वाइवर्स आते हैं और वो इस जगह को सपोर्ट करते हैं। वो खाना बनाते हैं, बाहर से रिसोर्सेज लाते हैं और डिफेंड भी करते हैं। इनफैक्ट ज़ॉम्बीज भी इस एरिया को चोट वगैरह से प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ कुसुगी ने शिजुका और केंचो को भी काम पर लगा दिया था। वहीं वो अकीरा को भी अपने अंदर काम करने को कहता है, लेकिन अकीरा बताता है कि उसे अपनी विश लिस्ट पूरी करनी है। यहाँ कुसुगी उसे टॉन्ट करता है कि बाहर की दुनिया उसकी जैसे वीक लोगों के लिए अनसेफ है और वो अपने दोस्तों को भी मरवाएगा। ये सुन अकीरा मान जाता है और एक बार फिर वो स्लेव बन जाता है, मतलब कि एक बार फिर उसे और मेहनत करने वाले लोगों के साथ काफी ज्यादा काम कराया जाता है और मिस्ट्रीट भी किया जाता है। वहीं कुसुगी और उसके दोस्त मजे से रहते हैं और अच्छा खाना खाते हैं, लेकिन अकीरा और बाकी लोगों को 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। अभी देखते हुए केंचो और शिजुका भागने का प्लान बनाते हैं और अकीरा को साथ चलने को कहते हैं, लेकिन अकीरा दोस्तों को खतरे में डालना नहीं चाहता था। तभी शिजुका और केंचो उसे कन्विंस करते हैं कि यू आर अ सुपर हीरो अकीरा, आज ये जगह ठीक है, आगे शायद ना हो, ऐसे में एक बार फिर तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। लेकिन इस पर कुसुगी अकीरा को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार अकीरा उसे मना कर देता है। पैरेलली हमें बाहर का सिनेरियो दिखता है जहां हमें पता चलता है कि बाहर से एक ज़ॉम्बी अंदर आ चुका है और वो सबको इन्फेक्ट कर रहा है। अब धीरे धीरे पूरा एक्वेरियम इन्फेक्ट हो रहा था एंड एज एक्सपेक्टेड इस सिचुएशन में कुसुगी खुद को बचाने के लिए बाकी लोगों को ज़ॉम्बी के सामने ढकेल देता है। वहीं अकीरा की टीम लोगों को एक कमरे में बंद करके बचा लेती है। आगे ये इन्फेक्शन अब शार्क टैंक में पहुंच चुका था और एक शार्क के अंदर ज़ॉम्बीज के चले जाने से वो शार्क म्यूटेंट जैसे बन चुके थे जो पैरों से भाग रहे थे। अब अकीरा भी अपना सुपर हीरो वाला बकेट लिस्ट पूरा करता है और वो सूट पहनकर लोगों को बचाने के लिए निकलता है, लेकिन शार्क को मारना अभी सबसे इम्पोर्टेंट एंड डिफिकल्ट टास्क था। इसी सब के बीच शिजुका शार्क को इलेक्ट्रिक करंट से मारने का प्लान बनाती है और 2 पावर बैटरी केंचो को अकीरा को देने को बोलती है। साइमल्टेनियसली अकीरा पर शार्क ओवरपावर कर रहा था, तभी केंचो बैटरी को अकीरा की ओर फेंकता है।
और शार्क से ध्यान डिस्ट्रैक्ट करता है। अब अकीरा उससे शार्क को मारता है, जिससे शार्क की बॉडी में जोर की करंट फ्लो करती है और भयानक धमाके के साथ शार्क वहीं पर ढेर हो जाती है। अब हम देखते हैं कि इन सब के दौरान कोसुगी छिप गया था और वो सबको गधे की तरह वापस से अपने अंदर काम करने को कहता है, लेकिन अब सब समझ गए थे कि उनका सुपर हीरो और कोई नहीं बल्कि अकीरा है और वो सब कोसुगी को डरपोक कहते हैं। वहाँ के लोग अकीरा को अपना लीडर बोल चुके थे, मतलब कि सुपर हीरो वाली लिस्ट भी अब अकीरा की फुलफिल हो चुकी थी। अब अकीरा सबको सप्लाईज देकर एक्वेरियम से अलविदा करता है और उसके फ्रेंड्स भी अपनी विश लिस्ट पूरी करने के लिए वर्ल्ड टूर पर निकल पड़ते हैं, जहाँ शिजुका ने बताया था कि वो डॉक्टर बनेगी और केंचो एक कॉमेडियन बनेगा। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। अब देखो इट्स पॉसिबल कि इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्द दिया है। बाकी ये फिल्म में टॉप 5 की लिस्ट में आराम से फिट बैठती है, क्योंकि इसमें लगभग वो सारे एलिमेंट्स थे जो देखने में तुम्हें अच्छे लगेंगे। वैसे अगर तुम यहाँ तक देख लियो तो फिल्म कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना। बाय।